वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो लास्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट ले लिया हुआ है। फॉर्मूले क्या है, रूल्स क्या है, क्या चीजें हमें लगने वाली हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। सो देखिए, आपके पास में यहाँ पे फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन दिया हुआ है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। के का इंटीग्रेशन के एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। और यहाँ पे रूल्स हमारे पास में दो ही रूल है। प्लस माइनस का अगर दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे तो इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा वेर k इज अ नंबर, कांस्टेंट रहेगा या स्केलर बोल सकते हैं इसको, तो k आउटसाइड हो जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई होगा फंक्शन के ऊपर में। क्लियर। और इसके बाद जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ था कि आपको कुछ मैं इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देने वाला हूं। सो इसकी लिस्ट यहाँ पे फिलहाल ये लिस्ट मेरे पास में है, मैंने आपको इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला पीपीटी बन करके तैयार हो जाएगा तो वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उसको अपलोड करूंगा। आप अच्छी तरीके से उसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ से काम चला सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो 2 हमें दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो आपको सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए डिनोट करना है। सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट वाले पार्ट में 1 माइनस 2 बाई एक्स जो है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई हो गया हमारे पास में एक्स पूरे का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस, मतलब स्क्वायर अप्लाई किया, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो एक्स स्क्वायर और यहाँ डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास में आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपको मैंने थियरम बताया था, थियरम क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। ax प्लस बी की पावर n है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपके पास में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। एंड यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ती है आपको, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्लियर हो गई बात। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा x माइनस 2 की होल पावर 2 है, एक पावर ऐड होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, n था तो n प्लस 1 हो गया। सो 2 है, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई जो न्यूमरेटर जो पावर में आया वही डिनोमिनेटर में आएगा एंड डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे 1 है प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्लियर हो गई बात। सो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इस पूरे इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है एक्स रेस टू एन, और एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी एंड एन इज नॉट इक्वल टू -1। ये सारा रीजन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया हुआ है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें सॉल्व एग्जांपल है, लास्ट में आपको मिलेंगे, वहां पे मैंने थर्ड भी लिया हुआ है, फोर्थ भी लिया हुआ है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन। सो फिफ्थ अपने को दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस का 2x प्लस 5 डिवाइड बाई x रूट x इनटू dx दैट इज विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे 3x क्यूब माइनस का 2x प्लस 5 को हम लोग एज इट इज रखेंगे डिवाइड बाई x रूट x का मतलब होता है x की पावर में 3/2, और ये किधर से आता है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। x इंटू रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2 और x का मतलब पावर में है यहाँ पे 1। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। सो अब इस 3/2 को
न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है सबके साथ में सेपरेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ पहला हो जाएगा 3x की पावर 3 डिवाइड बाई x की पावर 3/2 माइनस 2x डिवाइड बाई x की पावर में 3/2 प्लस 5 डिवाइड बाई x की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर 3 हमने एज इट इज रखा। ये जो डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2 है इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में -3/2 माइनस। और यहाँ पे आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आपको पता है जब दो नंबर a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, ठीक है, तो a की पावर m और a की पावर n है, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है। सो डायरेक्टली ये स्टेप स्किप करके जो मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर 3 माइनस 3/2 हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n, तब जब दोनों का बेस सेम रहेगा तब। सेम चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, x की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2 है, दोनों का बेस सेम है, सो x की पावर 3 माइनस 3/2 हो गया, माइनस 2 एज इट इज सेम। यहाँ पे x की पावर यहाँ कितना है 1, माइनस हो जाएगा इसमें से 3/2 प्लस 5, ये डायरेक्टली न्यूमरेटर में आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा -3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर देते हैं। सो यहाँ पे रूल्स हम लोग लगा देंगे, जो 3 है नंबर है वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई होगा वेरिएबल के ऊपर। सो x की पावर 3 माइनस 3/2 क्रॉस कर देंगे इसको, सो 3 माइनस 3/2 क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 2, सो 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3 डिवाइड बाई 2। सो आपके पास यहाँ पे बच रहा है x की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। dx सबके साथ में आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, माइनस यहाँ से भी 2 आउटसाइड जाएगा और इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा x की पावर 1 माइनस 3/2। सेम इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस 3 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 5 भी आउटसाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, x की पावर -3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ 3 एज इट इज, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x⁻n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो x की पावर 3/2 इसमें क्या होगा, +1 होगा, डिवाइड बाई जो पावर में आया वही डिनोमिनेटर में आएगा, -2 एज इट इज रहेगा, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा -1/2 + 1 डिवाइड बाय जो पावर में आया वही डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस 5 एज इट इज। फिर यहाँ पे x⁻³ का इंटीग्रेशन होगा, x की पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1 प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म c। सो i इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 3 एज इट इज, 3 को हमने एज इट इज रखा यहाँ पे, x की पावर 3/2 + 1, सो 3/2 और +1 इसमें आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा x की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी यही चीज आने वाली है, x 5/2 माइनस ये 2 एज इट इज रहेगा, x की पावर -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में +1/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी आपके पास में हो जाएगा +1/2 प्लस 5 एज इट इज, x की पावर में ये वाला टर्म x की पावर में -3/2 + 1 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा -1/2 करके देख लेते हैं, एक आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, -3/2 + 1, सो -3, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, सो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज आने वाली, -1/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो अब ये देखिए 5/2 में जो 2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहा जाएगा, न्यूमरेटर में, और 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा हो जाएगा 6/5, x की पावर 5/2 माइनस 2 फिर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4x की पावर 1/2, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा -2 फिर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा 10 और x की पावर -1/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 5th वाले का। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आपको दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास में रखे रहेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास में है ही नहीं, tan स्क्वायर के लिए कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, बट tan स्क्वायर के बजाय हमारे पास में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिया है।
तो हम लोग tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर में। कैसे? हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकंड आइडेंटिटी। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ये +1 राइट साइड में जाएगा और हो जाएगा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1। So by using this formula, tan square x can be written as sec square x minus 1 with respect to dx. इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। सो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला आप देखते रहिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है अपने पास में x, क्योंकि x का डेरिवेटिव है 1, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ सेकंड आपके पास में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइड बाय cos x। तो अब आप सुन लीजिए एक चीज कि जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, दोनों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका एंगल एक तो सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में साइन का एंगल 2x और cos का एंगल क्या x है भाई, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 2x को x बनाएंगे या तो x को 2x बनाएंगे, मतलब दोनों का एंगल सेम करेंगे। बट आपको पता है भाई जो बनाना है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट और बिगाड़ना बहुत आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x को x बना देंगे। और इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला है, और फॉर्मूला मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखते चलूंगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो sin 2x का यानी sin 2 थीटा का हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। सो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो i इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा sin 2x की जगह पे 2 sin x इंटू cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है cos x इंटू हो गया हमारे पास dx। cos x से cos कैंसिल हो गया, 2 आउटसाइड, sin का इंटीग्रेशन हमारे पास में यहां बचा विद रिस्पेक्ट टू dx। बट sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो फाइनल आंसर आपके पास में हो गया -2 cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। बहुत ही सिंपल। नाउ थर्ड वन है अपने पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। इस क्वेश्चन को बाद में हम जब मेथड पढ़ेंगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, अब डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस लिखा हुआ है, एक कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करके। तो हमने क्या किया, साइन एक्स के साथ में एक कॉस को दे दिया, यानी साइन अपॉन कॉस एक्स लिख दिया, इंटू और जो दूसरा कॉस एक्स बचा था उसको 1 अपॉन कॉस एक्स करके लिख दिया। क्लियर बात। इनटू हो गया हमारे पास में dx। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan x, ने tan x लिख दिया। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec x होता है, sec x लिख दिया। और sec x इंटू tan x का आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सिंपल, ठीक। अब उसके बाद आपके पास बच रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाय sin स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से वही बात है, डिनोमिनेटर में आपके पास sin स्क्वायर x है, यानी एंगल x है आपके पास में, और न्यूमरेटर में आपके पास एंगल क्या है 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को x में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूलों की लिस्ट आपके सामने करता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। क्लियर। जिसमें क्या होता है 2 थीटा का, देखिए राइट साइड में क्या हो गया, थीटा हो गया, हाफ हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि sin थीटा का फॉर्मूला आप लिख के बताओ, तो sin थीटा का तो बहुत सारे ऐसे ढूंढेंगे तो फॉर्मूले मिल जाएंगे, बट मल्टीपल एंगल फॉर्मूले यानी कि जिसमें एंगल हाफ होता है या डबल होता है, वो आपका बन जाएगा 2 sin थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। सो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हो जाएगा हमारे पास में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का sin स्क्वायर x एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डिनोमिनेटर sin स्क्वायर x है, इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर में दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो एक आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x।
विद रिस्पेक्ट टू dx। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास में हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब कॉट स्क्वायर का तो हमारे पास में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर में। कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये जो +1 था वो किधर आ गया, राइट साइड में, और बन गया -1। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको फॉर्मूला बहुत ही आसानी के साथ धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस खाली आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो फॉर्मूले की लिस्ट लेकर के बैठिए या एक बार रिवाइज करके बैठिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप रट्टा मारने बैठेंगे तो नहीं याद होने वाला है। सो कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे आपके पास में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ऑलरेडी आपके पास में -1 था विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स -1 मिलके हो गया -2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन सेपरेट किए भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स -2 एज इट इज रहेगा, 2 के बाजू में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको ट्राई करेंगे। cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से एंगल आपको अलग अलग दिख रहा है, तो 2x को हम लोग x बना देंगे, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos 2x के जगह पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमने डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर दिया। नो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में tan x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 1। तो 6 आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे आप साइन कॉस के साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करके। तो साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट लेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो साइन एक्स सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स। फिर साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा अगले वाले साइन एक्स से, और बीच में आपके पास में माइनस की साइन, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास में है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आपको नजर आएगा कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग लगा के रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो इस स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप यहाँ पे पहले फॉर्मूले में देख सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाले तो कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकालो तो साइन स्क्वायर आएगा। सो अब ये डिनोमिनेटर जो है वो दोनों को सेपरेट कर देंगे। सो आपके पास में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर हो गई बात। सो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, देखिए हमने थर्ड वाला जैसे किया क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा। तो डिनोमिनेटर में दो कॉस है यानी कॉस इंटू कॉस है, तो हम लोग एक कॉस देंगे साइन के साथ में यानी साइन अपॉन कॉस एक्स, और दूसरा लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और उसको भी हमने देखिए पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा sec एक्स, माइनस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है तो हम लोग tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर माइनस 1 में बाय यूजिंग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जो +1 है वो किधर चला गया, राइट साइड में, और क्या हो जाएगा -1। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा -1। सो ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं, आपके पास sec x इंटू tan x, थोड़ा सा हमने चेंज करके लिख दिया, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीच में इंटू का साइन है, माइनस sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ sec x tan x का इंटीग्रेशन आपके पास में होता है sec x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या करेंगे हम लोग, tan को कन्वर्ट कर देंगे। tan क्या होता है sin x अपॉन cos x, क्लियर, डिवाइड बाई sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, प्लस tan क्या होता है sin x अपॉन cos x। सो देखिए न्यूमरेटर एज इट इज रखा फिलहाल के लिए हमने sin x अपॉन cos x, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, यहाँ cos x यहाँ cos x, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, आपको ये तो पता रहेगा। सो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx। ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आपके पास में cos x नीचे भी cos x, दोनों कैंसिल हो गए। सो न्यूमरेटर में बचा आपके पास sin x और डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस साइन x, जो कि आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बताया। क्लियर हो गई बात। और इस क्वेश्चन को देखिए मैंने इस तरीके से बताया, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी sec x प्लस tan x है, आप sec x प्लस tan x का कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है। ना क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे आ गया रूट, ठीक है, रूट का हमारे पास में, और इसको अगर हम लोग लिखे पावर 1/2 तो अंदर वेरिएबल है, ठीक है, 1 प्लस साइन 2x है, तो यहाँ पे चेन रूल वगैरह ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो 1 प्लस साइन 2x के लिए हमें कोई तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए आपके पास में थर्ड फॉर्मूला है, सम रिजल्ट्स में पार्ट 2 में थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। सो 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपका रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर मिल गया। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x के जगह पे हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन 2x क्या, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया और आपके पास बड़े ही अच्छे तरीके से बन गया cos x प्लस साइन x, जो कि बहुत आसान है इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सिंपल। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x। आगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझिए ताकि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और इसको मैं नाम दूंगा लाइफ लाइन। ये जो चार फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं सम रिजल्ट में, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, इन चारों फॉर्मूले को हम लोग नाम देंगे लाइफ लाइन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज होंगे और डेरिवेटिव में तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं बहुत यूज हुए हैं। ठीक, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x का x हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 2 थीटा का थीटा होता है यानी हाफ होता है, तो 2x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे हम लोग इसको रूट को ब्रेक कर देंगे। सो एक हो जाएगा आपके पास में √2 और दूसरा हो जाएगा रूट में साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। सो √2 वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा क्योंकि वो नंबर है, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल होकर के आपके पास बचा साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। √2 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है cos x विद रिस्पेक्ट टू सॉरी प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस का √2 इंटू cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का है। सो देखिए ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे बात ऐसी है, एक फंक्शन आपके पास में sin 4x, दूसरा फंक्शन आपके पास में cos 3x, दोनों मल्टीप्लाई करें, बट हमने तो इंटीग्रेशन में अभी मल्टीप्लीकेशन का ऐसा कोई रूल पढ़ा ही नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या करेगा, इसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास में 2 sin a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक, साइन a माइनस b। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वो किस पे कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आपको a के जगह पे क्या दिख रहा है 4x, b के जगह पे क्या दिख रहा है 3x, 2 चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा 2 बनाने का। सो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। अब रूल बोलता है अगर कहीं आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट साइन a प्लस b, तो साइन a के जगह पे 4x, b के जगह पे 3x प्लस साइन a माइनस b यानी कि 4x माइनस का 3x ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन सबको सेपरेट करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 1/2, देखिए 1/2 एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 7x हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो थियरम पढ़ा था डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपको भूलना नहीं, जब भी x के अलावा कुछ और टर्म है, x के अलावा जैसे 2x आया, x/2 आया, 3x आया, 4x आया, तो आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी है, कंपलसरी है। सो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 प्लस यहाँ पे 1/2 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, अगर आप 1 से डिवाइड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो मत करें, प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो आपके पास में इधर आंसर आ रहा है माइनस 1/7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा cos 7x प्लस, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसका मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सेकंड वन। तो सेकंड आपको दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन दिया है, और इस फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी x है, ठीक है, उसकी पावर सेम है। तो जब भी पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होती है तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या, डिनोमिनेटर के जैसा हम लोग न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक, तो 4x प्लस 3 को हमको बनाना है किसके जैसा 2x प्लस 1 के जैसा। मतलब क्या करना है आपको 4x प्लस 3 को 2x प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, 4x है, इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x बन जाएगा, और 3 में से 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कहीं से कॉमन नहीं मिलता है ना, तो जो कॉमन निकाला उसी से डिवाइड कर देने का। तो हमने कॉमन क्या निकाला 2,
और 3 में से कॉमन नहीं मिल रहा था 2, तो हमने 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो पहला आपके पास में बन गया 2x। अब इस 2x के साथ में क्या चाहिए, 1 चाहिए। डिनोमिनेटर देखिए 2x के साथ में क्या चाहिए, +1, तो हमने 2x के साथ में +1 लिखा। बट रूल बोलता है कि अगर कहीं आप +1 लिखते हो तो आपको -1 बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो हमने +1 -1 लिख दिया। 3/2 एज इट इज रहा, 2 एज इट इज। 2x + 1 को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि हमको 4x + 3 को इसके फॉर्म में लिखना था, वो बन गया। ना ये जो -1 + 3/2 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, -2 हो जाएगा, -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास में 2। अब इस 2 को वापस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x + 1, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 को जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, आपके पास सिर्फ बचेगा 1। सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना। 4x + 3 को 2x + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पे 4x + 3 लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, वहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2x + 1 + 1 डिवाइड बाई 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। एकदम सिंपल। सो इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, लेकिन उसके पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं दोनों को। तो 2 टाइम्स ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर आ गया 2x + 1 प्लस 1 अपॉन 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां से फर्स्ट टर्म में से 2x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2। इंटीग्रेशन सेपरेट करते 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और बचेगा आपके पास में 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, दूसरे के साथ में गया। सो 2 एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास में x प्लस 1 अपॉन 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod 2x + 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। और ये किधर से आया, बाय यूजिंग थ्योरम। आपको याद करके रखना है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो 1 अपॉन 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod 2x + 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, खत्म। इसके बाद में इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का डिनोमिनेटर देखिए आपके पास में क्या, x + 2। सो आप, ये बहुत आसान है, x है, आप एक बार +2 लिख दीजिए। +2 लिखा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -2, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से करने वाली बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का एडजस्टमेंट करके मैं आपको दे देता हूं और इंटीग्रेशन आप करेंगे। सो थर्ड आपके पास में दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 डिवाइड बाई 3x - 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, तो न्यूमरेटर कंसिडर कर लेते हैं। सो 5x + 2 इज इक्वल टू, इसको हमको एक्सप्रेस करना है 3x - 4 के फॉर्म में। तो देखिए अब 5x है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरा 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास में क्या हो गया, x, और 2 से देखिए 5 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी अभी पता है जहां कॉमन नहीं मिलता है वहां पे डिवाइड कर दीजिए, किससे, जो कॉमन निकाला। अब x के साथ में क्या नंबर चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x हो गया। अगले वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 = 6 अपॉन 5 हो गया। बट रूल बोलता है कि अगर आप कहीं 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। फिर 5/3 एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर 3x तो बन गया, 3x के साथ में क्या चाहिए, -4, तो -4 लिख दीजिए। -4 अगर आपने लिखा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, +4 भी लिखना पड़ेगा। और ये 6 अपॉन 5 जो है, इसको हमने एज इट इज रखा। नाउ 5/3 एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3x - 4, 3x - 4 ये चाहिए था, हम लेके आ गए इसको। अब ये 4 + 4/6, सॉरी 4 + 6/5 क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 5 4 जा हो जाएगा 20, और 20 + 6 हो जाएगा आपके पास में 26 डिवाइड बाई 5। 5/3 को आप वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5/3 ब्रैकेट में 3x - 4 एज इट इज रहेगा। ध्यान रखेंगे 5/3 को वापस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तो घूम फिर के 5x + 2 पे आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 26/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा फाइनली 5/3 इंटू 3x - 4, और यहाँ पे बचेगा 26 न्यूमरेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, दैट इज 26/3। अब आप न्यूमरेटर की जगह पे इसको एक्सप्रेस करिए, लिखिए, और फिर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट करिए और इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में से क्वेश्चन नंबर 5th वन। सो 5th आपको दिया है
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4x माइनस का 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सेम यही काम आपको करना है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया। आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कंसिडर कर लेंगे हम लोग न्यूमरेटर 2x माइनस 7। अच्छा, यहाँ पे जब आप लिखते हैं ना तो ऐसा लिखते चलिए कंसिडर करके, ठीक है। सो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब देखिए कितना चाहिए आपको, 4x चाहिए। तो 2x तो ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x, और 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। बट रूल बोलता है अगर आपने कहीं 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने 1/2 लिखा, मतलब आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ना 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में 4x के साथ में कितना चाहिए -1। तो हमारे पास -14 है। हमने क्या बोला, -14 को एक 1 दे दे, उसने दे दिया। तो कितना बचा, माइनस का 13, सिंपल। सो 1/2 एज इट इज। नाउ 4x -1 एक साथ में हो गए और -13 अलग हो गया। 1/2 को आप वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 4x -1 -13/2। तो 2x माइनस 7 को आपने एक्सप्रेस कर दिया डिनोमिनेटर के फॉर्म में। नाउ i इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखिए जहां पे न्यूमरेटर 2x माइनस 7 था वहां पे हम लोग लिखेंगे 1/2। देयरफॉर ऐसा लिख देने का, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 4x माइनस 1 माइनस का 13/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है अंडर रूट में 4x माइनस 1, और इन सबको हम लोग रख लेंगे एक ब्रैकेट में विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। सो 1/2 ब्रैकेट में 4x माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 4x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का 13/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। आपको एक मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए x अपॉन रूट x को हम लोग प्यार मोहब्बत से क्या लिख सकते हैं भाई, रूट x इंटू रूट x। x को लिखा जा सकता है ना रूट x इंटू रूट x डिवाइड बाई रूट x एज इट इज। तो एक रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, रूट x। तो आज के पास नोट डाउन करके रखेंगे, x अपॉन रूट x, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 1 बचा रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ पे सेम चीज करेंगे, इस रूट से इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1/2 और एक रूट दैट इज 4x माइनस 1 बचा हुआ है। माइनस इस 13/2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब बाहर निकाले तो 1 ही बचा। रूट लिखा है ना 4x माइनस 1, बट रूट का मतलब होता है पावर में कितना, 1/2। हमने लिख दिया भाई विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे, यहां से 1/2 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 4x माइनस 1। रूट में था बट रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सो हमने लिख दिया पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन दूसरे टर्म के ऊपर जाएगा तो 13/2 आउटसाइड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा 1 अपॉन 4x माइनस 1 की पावर 1/2। बट ये जो पावर 1/2 है, मतलब 4x माइनस 1 की पावर 1/2 है, ये पूरा टर्म हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद जो पावर आपकी 1/2 थी डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाएगी, -1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/2 एज इट इज। 4x माइनस 1 की पावर 1/2 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और साथ में थियरम बोलता है डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। सो 4x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस 13/2, और यहाँ पे 4x माइनस 1 की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट हम c। सो 1/2 एज इट इज रहेगा। 4x माइनस 1 की पावर, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, देखिए डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 4, यहाँ पे डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4। सो 4x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। कुछ चीजें ना जिनको आप एकदम आसानी के साथ ऐसा रट्टा मार सकते हैं भाई, 1/2 प्लस 1। अब इसमें क्या आपको समझाने की बात है, ये ठीक है 3/2 आता है, जो पावर में आया भाई डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो गया 3/2 इंटू 4 बचा हुआ है माइनस 13/2 4x माइनस 1 की पावर -1/2 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, जो पावर में आया वही डिनोमिनेटर में आएगा, और इधर 4 बचा हुआ है। सो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला आपके पास बच रहा है 3 इंटू 4 12,
1/12 4x माइनस 1 की पावर 3/2 और यहाँ पे माइनस, न्यूमरेटर में बच रहा है 13 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 4x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया फिफ्थ वाले का। सेम इसी तरीके से आप फोर्थ वाला ट्राई करेंगे। सो फोर्थ वाला देखिए x माइनस 2 लिखा है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या x प्लस 5। सो क्या करना है, x तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा भी लिख देता हूँ मैं, x तो लिखा हुआ है, प्लस 5 लिख दीजिए। प्लस 5 लिखा तो माइनस 5 लिखना पड़ेगा और -2 ऑलरेडी है, ये -2 कहां से है, ये ऑलरेडी दिया हुआ वही है। सो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, -5 -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -7। तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और -7 अलग, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जाता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाई cos 2x। फिर से एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में एंगल आपके पास में 4x और डिनोमिनेटर में एंगल आपके पास में है 2x। तो अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड वाला साइन 2x अपॉन cos x था, बट यहाँ पे जो अगला जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, यहाँ साइन 4x है और डिनोमिनेटर में 2x है। तो क्वेश्चन यही है वहां पे, बट खाली न्यूमरेटर में 2x के बजाय उन्होंने 4x दे दिया हुआ है और x के बजाय 2x दे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो साइन 4x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। cos 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 आउटसाइड, sin 2x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, माइनस cos 2x होता है डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक, तो 6 में आपके लिए छोड़ के रख दे रहा हूँ। तो 7th वन भी आपके लिए ही छोड़ के रखूंगा मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन देखा हमने, 8th वन, 1 प्लस साइन 2x। तो 1 प्लस साइन 2x के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, 1 प्लस साइन 2 थीटा, जो कि होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझना है आपको, यहाँ पे 2 थीटा इधर क्या हो गया, थीटा हो गया। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 थीटा का क्या हो गया, थीटा यानी हाफ हो गया। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में और ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस, एंगल क्या अब आपके पास में 5x। तो यहाँ 2 थीटा का थीटा होता है भाई साहब, तो यहाँ 5x का क्या हो जाएगा, हाफ कर दीजिए, 5x/2 प्लस साइन 5x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए और आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x/2 प्लस साइन 5x/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 5x/2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5/2 प्लस साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 5x/2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो ये 2 5/2 जो है डिनोमिनेटर में, जो 2 है कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। सो 2/5 साइन 5x/2 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2/5 यहाँ पे भी हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 5x/2 प्लस कांस्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया, आपको करने की भी जरूरत नहीं। तो 8वां आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सो 8th वन दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास में फॉर्मूलों की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ cos का इंटीग्रेशन है ना, और cos स्क्वायर को अगर आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो फिर बचा क्या, मतलब क्या है यहाँ पे, अब इस cos स्क्वायर को आपको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी cos x sin x ऐसा कुछ बनाइए। तो इसके लिए देखिए मैंने अभी आपको बोला था लाइफ लाइन, ठीक है, आपके पास में एक लाइफ लाइन है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो लाइफ लाइन ना बहुत काम आता है, लाइफ लाइन क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करता है। क्वाड्रेटिक मतलब देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 हो गई है ना, एक काम किया। दूसरा 2 थीटा को थीटा भी बनाता है, यानी मल्टीपल एंगल भी करता है। सो और भी कई काम आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको लाइफ लाइन बोला गया है यहाँ पे। सो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। इस 2 को हम लोग इधर लाके डिवाइड कर देंगे। सो 1 प्लस cos 2 थीटा
डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे इस क्वेश्चन में। सो जहां पे cos स्क्वायर x लिखा है वहां पे हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस x का डबल हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ना डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट करेंगे, यानी 1/2 के साथ में प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, सो 1/2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन बचा 1 इंटू dx, प्लस यहां से भी 1/2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 1/2 एज इट इज। cos का इंटीग्रेशन होता है sin, कितना x है 2x, भूलना नहीं है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस 1/2 इंटू 2, एक टोटल हो जाएगा आपके पास में 1/4 इंटू साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करता हूं, आप 9 खुद ब खुद कर सकते हैं। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन, आपको लिखा हुआ है √7x माइनस 2 माइनस √7x माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे रेशनलाइज। सो 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5। सो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, सो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास में 7x माइनस 2 है, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, हम लोग क्या लेंगे प्लस, ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस है हम लोग लेंगे प्लस, और उससे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 एज इट इज रखेंगे, और इस रूट को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस खाली ब्रैकेट लगा के लिख के छोड़ देंगे। 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में 7x माइनस 5 डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको नजर आ रहा है a माइनस बी, ये a ये b, a माइनस बी है ना, और ये नजर आ रहा है a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा √7x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √7x माइनस 5 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ब्रैकेट हमको छोड़ना नहीं है ना। 3 को आप चाहे तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए, बट मैं नहीं निकालूंगा, एज इट इज रखूंगा, ठीक है। सो 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस का 5 डिवाइड बाई स्क्वायर और रूट कैंसल, तो आपके पास बचा 7x माइनस 2 माइनस, यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसल, बचेगा 7x माइनस 5। बट नोट डाउन करेंगे ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस साइन है, और ब्रैकेट भी आप साथ में ओपन कर रहे हैं, तो अंदर की साइन चेंज होगी, 7x की साइन माइनस हो जाएगी और 5 की साइन माइनस थी, क्या हो जाएगी प्लस विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पे प्लस 7x माइनस 7x डिनोमिनेटर से कैंसल, और 5 माइनस 2 आपके पास बचेगा 3। सो 3 अंडर रूट में 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में 7x प्लस माइनस का 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और इधर आपके पास dx एज इट इज रहेगा। नो 3 कैंसल, अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन, पहला √7x माइनस 2 लिखा है, रूट का मतलब पावर में होता है 1/2, सो 7x माइनस 2 की पावर 1/2 साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे x⁻n का फॉर्मूला और साथ में थियरम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7। ये हमको भूलना नहीं है कभी भी। अगेन 7x माइनस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 7, ठीक, उससे भी डिवाइड कर दिया हमने प्लस कांस्टेंट टर्म से। तो इतना तो आपको अभी पता हो गया होगा 1/2 प्लस 1 कहां से आया भाई, x⁻n के फॉर्मूले से, जो कि होता है x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, मतलब जितनी पावर उसमें 1 ऐड कर दो, हमने वही तो किया, 1/2 में क्या ऐड कर दिया प्लस 1 ऐड कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी आपके पास आएगा 3/2 इंटू 7 बचा हुआ है, प्लस 7x माइनस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई
3/2 इंटू 7 बचा हुआ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। सो आप इसको 2 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, 2/3 इंटू 7 हो जाएगा 21 और 7x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस अगेन 2 किधर जाएगा न्यूमरेटर में, सो 2/3 इंटू 7 21 और 7x माइनस 5 की पावर में आपके पास हो गया 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा 10th वाले का। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, जिसमें आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर के, दैट इज रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 3 दिया है, सो आप लेंगे सॉरी अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 दिया है, जिसमें आप ले लेंगे रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। लास्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ वन, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, f डैश ऑफ x दिया हुआ है आपको, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3/x का क्यूब और f ऑफ 1 दिया है आपको 11/2 और सवाल पूछा आपको f ऑफ x फाइंड आउट करके बताओ। सो f डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन आपका था f ऑफ x। ऑलरेडी हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। मतलब f डैश अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव है और आपको f ऑफ x फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी नो दैट f ऑफ x इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू f डैश x का इंटीग्रेशन x माइनस 3/x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो x साथ में हो जाएगा dx माइनस 3 आउटसाइड, यहाँ पे हम x क्यूब को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -3 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ x की पावर है 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 प्लस 1 हो जाएगा -2 डिवाइड बाई -2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। कहां से आया भाई, x रेज़ टू n का फिर से फॉर्मूला x रेज़ टू n प्लस 1 प्लस अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। मैं तो फॉर्मूला लिखते लिखते थक गया। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला थोड़ा आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस गेटिंग प्लस 3/2 और ये x की पावर जो -2 थी इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे +2 हो जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ये आपके पास मिला f ऑफ x। जो f ऑफ 1 आपको 11/2 दिया हुआ है, इस वैल्यूज ये वैल्यू हमें c कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, तो जहां पे x है वहां हम पुट अप करेंगे 1 और फाइंड आउट कर लेंगे c। सो एट x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 इक्वल्स टू राइट साइड में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 और यहाँ ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो f ऑफ 1 हमें कितना दिया, 11/2 राइट साइड में 1/2 प्लस ये 3/2 बचेगा, क्यों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो 11/2 एज इट इज, राइट साइड में 3 प्लस 1 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो 3 प्लस 1 4/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। इस 4/2 को हम लोग लेके आ जाएंगे लेफ्ट में, तो 11/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू हो गया c। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 11 माइनस 4 हो जाएगा 7/2, c की वैल्यू 7/2 मिल गई। देयरफॉर फाइनली आपका f ऑफ x मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या आएगा आपके पास में, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस आपके पास c की वैल्यू आ गई 7/2, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 3.1। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, जिसमें जो लास्ट वीडियो में हमने 3 मेथड डिस्कस किया था उसमें से पहला मेथड देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।